खबर आपको दिखा रहा है भिंड जिले के दबों से, जहां पर कौरव समाज पर टिप्पणी करने को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला कौरव समाज ने फूका है। यहां बता दें कि विगत 2-3 दिन पूर्व कौरव समाज ने हर जगह में जिस तरह पुतले फूके गए, उसी तरह दबों में भी सिंधिया का पुतला फूका गया, जिसके चलते दबों थाने में पुलिस द्वारा उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। कुल 12 लोगों पर दबों पुलिस ने धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है। यह मामला ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला जलाने को लेकर किया गया है। यहाँ बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कौरव समाज पर टिप्पणी की थी, जिसके चलते उनका पुतला कौरव समाज ने दहन किया था। आइए सुनते हैं पुतला दहन के दौरान जितेंद्र सरपंच ने क्या कहा था, सुनाते हैं आपको वीडियो। किसने पैसा ऐठा है? उपचुनाव में कौरवों को सबक सिखाएंगे, क्या सबक सिखाएंगे? अरे खुद ही गद्दार है। महारानी लक्ष्मीबाई को मरवाया शिवाजीराव सिंधिया जी ने, खुद कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराई, सरकार गिरा के बीजेपी में मिल गए और दूसरों से कहते हैं कि जनता का पैसा लूटा, समाज पे आघात हुआ है। इस उनके विचारों से हमारे समाज को बहुत आहत पहुंची है। व्यक्तिगत किसी भी समाज के ऊपर टिप्पणी करना ये सिंधिया जी के शोभा की बात नहीं है, क्योंकि जब से सिंधिया जी का खानदान कांग्रेस में चुनाव लड़ रहा है तब तक कौरवों ने सिंधिया जी का साथ दिया है। और इतने पे भी समाज को लज्जित करना, अपमानित करना, खुले मन से कहना कि कौरवों ने पैसा ऐठा है, तो ये बताएं। इसके लिए हमने इस परिप्रेक्ष्य में उनका पुतला दहन किया है और विरोध करेंगे। और भांडेर तहसील में हमारे गांव पड़ते हैं और हमारी समाज को इस तरह से अपमानित करेंगे, इसका खामियाजा पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को, शिवराज सिंह को, वो सिंधिया जी को समझाएं और सटीक सिंधिया जी से कहें कि वो सामूहिक रूप से समाज से माफी मांगे। यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कौरव समाज से माफी नहीं मांगी तो क्या आगामी जो उपचुनाव है उसमें आप बहिष्कार करेंगे? क्या उपचुनाव में बहिष्कार करेंगे? बहिष्कार क्या करेंगे? विरोध करेंगे। बहिष्कार से कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक समाज बहिष्कार करेगा तो चुनाव का कुछ नहीं होगा। जब हम लोग विरोध करेंगे ना, इसके आटा दाल का पता चलेगा। सामंत शाही है, ये मतलब नहीं है उनका कि किसी भी समाज के ऊपर आघात करें। आघात कर रहे हैं, समाज का व्यक्तिगत नाम ले रहे हैं कि कौरवों को सबक सिखाएंगे। क्या सबक सिखाएंगे? अब पूरी समाज उपचुनाव में उनको ऐसा, जहाँ पे कौरव बाहुल क्षेत्र है, एक भी सीट उनके पक्ष में जाने वाली नहीं है। सारा समाज एकत्रित होकर उनका विरोध प्रदर्शन करेगा। ये हम लोगों का संगठित संकल्प है। कौरवों के ऊपर टिप्पणी करने के चलते कौरवों में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए गुस्सा भड़क उठा है, जिसके चलते कौरवों ने दबों में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भी हाल ही में मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्वीट पर बयान को लेकर क्षेत्रीय कौरवों में गुस्सा फूट गया है। विस्तार से जानकारी के लिए बता दें कि बीते रोज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के खिलाफ ट्वीट कर कौरव समाज का उदाहरण देते हुए कहा था कि कमलनाथ सरकार की कौरव सेना ने गरीबों को लूटने का कार्य किया है, व जिन कौरवों ने गरीब जनता को लूटने का कार्य किया है उन्हें उपचुनाव में सबक सिखाया जाएगा, जिसको लेकर संपूर्ण मध्य प्रदेश में कौरव समाज में आक्रोश पैदा हो गया था। आक्रोशित कौरव समाज के व्यक्तियों ने बीते रोज मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थलों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला फूका था, जिसके चलते दबों में 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ दबों पुलिस ने 188 धारा के तहत मामला दर्ज किया है, जिसके चलते कौरवों ने दबों में प्रेस वार्ता आयोजित कर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोला और उन्हें कड़ी चेतावनी दी और साथ ही कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया माफ़ी मांगे, अन्यथा उपचुनाव में उनका विरोध हम खुलकर करेंगे। आइए सुनते हैं प्रेस वार्ता में क्या बोले कौरव समाज के लिए। सिंधिया जी ने कौरव समाज को लेकर के एक ट्वीट किया है, उसको लेकर के क्या कहना चाहते हो आप? सिंधिया जी को ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए किसी जाति में लेके, क्योंकि जाति को उससे ठेस पहुंचती है। समाज मतलब जातियां हैं, मतलब सामाजिक रूप से इसका जो है समाज को ठेस पहुंची है और इसका गलत प्रभाव पड़ता है कि समाज में टिप्पणी करना। कौरव जागृति मंच द्वारा आगे क्या रणनीति बनाई जा रही है कार्यक्रम को लेकर के? अभी आपने 2 दिन पूर्व
पुतला दहन किया है सिंधिया जी का, अब आगे क्या प्रदर्शन करने का विचार है आपका? आगे इस पे विचार चल रहा है, जो क्या होता है सभी लोगों का जो कुछ उसमें सलाह होगी आगे चर्चा करेंगे उस पर। जितेंद्र सरपंच जी, जिस प्रकार से आपने जो पुतला दहन किया है उसमें हाल ही में एक पुलिस ने अभी मुकदमा दर्ज भी किया है 12 लोगों पर, तो क्या लगता है ये निशाना आपकी तरफ जा रहा है क्या? निशाना किसी भी तरफ जाए, तीर चलेगा तो निशाना तो लगेगा ही ठिकाने पे। जी ये पता नहीं है, अभी तो अज्ञात है, जी लेकिन हम सब लोग संगठित होकर जी अगर मुकदमा कायम करना तो करें ना जी। भाई। ये तो वो राजनीति हो गई कि जिस समय अंग्रेज लोग जब भारत पर राज्य करते थे तो परमिशन लेना पड़ती थी धरने के लिए, हमें बैठना है, मीटिंग करना है। प्रजातंत्र का गला घोंटने की ये व्यवस्थाएं बंद करें लोग, क्योंकि इससे प्रजातंत्र का दमन हो रहा है। ये नीति अच्छी नहीं है। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति स्वतंत्र है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अपने विचार रखने का हमें पूर्ण अधिकार है, ये ह्यूमन राइट्स कहती है। पुतला दहन करने की क्या आपने शासन से अनुमति ली? कभी कोई अनुमति देता है क्या? शासन प्रशासन अनुमति पुतला दहन की कभी दी है? आज से 15 दिन पहले भी हुआ है पुतला दहन, पूर्व मुख्यमंत्री का पुतला दहन हुआ, क्या उसमें मुकदमा दर्ज हुआ? हम पूछना चाहते हैं प्रशासन से, ऐसा क्यों किया? और अगर किया है तो हम आंदोलन का उग्र रूप लेंगे और सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देंगे। सामूहिक रूप से पूरी समाज गिरफ्तारी देगी। जितने लोगों को, 12 लोगों पे क्यों, आप तो 12,000 पे करो ना, हम 12,000 लोग सामूहिक रूप से गिरफ्तारी देंगे। ये प्रशासन के लिए चेतावनी है, कभी नहीं। और हमारा इतिहास रहा है, देवव्रत भीष्म पितामह ने जब प्रतिज्ञा की थी तो भगवान कृष्ण को भी अस्त्र उठाना पड़ा था। तो ये कौरव वंश उस खानदान से है, वो जाति है कौरव वंश, जिसका इतिहास है। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का अभिन्न अंग है। हम उस वंश से हैं, हमें अपने वंश पर बहुत गौरव है, अपनी समाज में बहुत गौरव है। सिंधिया जी अपनी गलेवान में झांक के देखें कि उनकी औकात क्या है, और समाज पे आक्षेप करते हैं। कौरवों का इतिहास उज्जवल रहा है। अरे कब? द्वापर में भी लूटा हमने, तो ये तो कलयुग है। द्वापर में एक भी बता दें कि किसी कौरव ने किसी को लूटा हो? लूटा नहीं है, इस समाज ने तो लुटाया है लोगों को, क्योंकि बादशाहत रही है, वाइसराव नहीं, इस वंश की बादशाहत रही है। एक छत्र राज रहा है कौरवों का, और हमसे कंपेयर करते हैं हमारी समाज से। अपने बारे में सोचें। माननीय सिंधिया जी उच्च पद पे बैठे हैं, अब गर्दिश में सितारे अगर हों तो ये मतलब नहीं है, लेकिन इस वंश के किसी भी एक बच्चे ने प्रतिज्ञा कर ली तो भगवान परशुराम हो चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, पराजय का सामना करना पड़ा है। ये समाज चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। जब समाज के ऊपर कोई आघात करेगा, कोई टोकेगा, तो मान सम्मान के लिए मरना मंजूर है, लेकिन झुकना मंजूर नहीं। जय गोवंश, जय भीम। अभी 2 दिन पूर्व सिंधिया जी ने ट्वीट पर जो कौरव समाज को लेकर के बयान दिया है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो उसमें यही कहना चाहेंगे कि हमारी जागती मंच ने अभी एक मीटिंग ली है जी। जब हम लोगों को पता चला कि सिंधिया जी ने बोला है कि कौरव समाज ने पैसा ऐसा है जी, तो हमें सिंधिया जी ये बताएं कि इतिहास रहा है कौरवों का जी कौन किस महापुरुष ने दुर्योधन से लेके आज तक जी ऐसा कौन सा महापुरुष है, किस व्यक्ति ने पैसा लूटा है? कम से कम कौरव समाज को इतनी बड़ी क्षति क्यों देते हैं? या तो वो वहां से उस काल से आज तक इतना बड़ा इतिहास रहा है कौरवों का, ये बताएं। और नहीं अन्यथा ऐसे बयान न दें, ना हम लोगों को कौरव महाभारत से लेके उदाहरण भी न दें। सिंधिया जी अपितु सिंधिया जी अकेले नहीं, कोई भी समाज कोई भी पार्टी का नेता जब भी देखो हम लोगों का उदाहरण देते हैं कौरवों का। अरे तो कम से कम ये स्पष्ट तो करें, हम ये चाहते हैं। आगामी क्या रहेगा आपका आगे चल के? क्या आप यदि उन्होंने जो शब्द वापस नहीं लिए तो आगे क्या आंदोलन करने का आपका क्या रहेगा? समाज द्वारा क्या कदम उठाएंगे आप? अभी हम लोग बैठक कर रहे हैं जी, आगे भी बृहद बैठक होगी जी तो हम लोग तब निर्णय लेंगे। वैसे तो ये हम लोगों ने कुछ वरिष्ठ लोगों ने मुझे बता दिया है कि हम बहिष्कार करेंगे चुनाव का।
तो क्या आगामी चुनाव। पूरी समाज इस बहिष्कार को लेकर के नाराज है? जी। तो आगामी चुनाव भी आने वाले हैं और आगामी चुनाव में इसका खामियाना क्या भारतीय जनता पार्टी? हाँ, पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कितने गांव हैं जो प्रभावित होंगे चुनाव में? हमारे इधर बुंदेलखंड के 45 गांव यहाँ पे हैं जी। और हम यहाँ पे 12 गाँव हैं। गोवा तहसील में जी सब लोगों से बात हुई है। जी एक राय हो गई, जी। ये निर्णय लिया गया है कि चुनाव का हम लोग बहिष्कार करेंगे। माने आप हर चुनाव में कौरव पांडवों का नाम लेके बदनाम करते हैं हमारी समाज को, ये आप उचित नहीं है, इसमें सुधार किया जाए, हमारा ये कहना है। हमारी जागृति मंच समाज की सोच रखती है, काफी टाइम से हम समाज के बारे में सोचते हैं, मीटिंगें करते हैं और समाज सुधार के लिए हम लोग कई काम कर चुके हैं, सम्मेलन करते हैं, सामूहिक विवाह कराते हैं, गरीबों की मदद इस करते पर हैं। बयान क्या है आपका सिंधिया जिला की? इसका ये बयान है कि हमारे समाज के बारे में उन्होंने अपमानित शब्द किया है, पैसा लूटना, किस समाज ने लूटा है, किस लोगों ने लूटा है, हमें बहुत बुरा लगा, हमारे संगठन को बुरा लगा, हमारे समाज के सभी लोगों को लगा, क्योंकि हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमारे समाज का नाम कभी भी कोई भी पार्टी का ना ले, हमें बस यही है जागृति मंच के द्वारा कि हमारे समाज का नाम कभी अपमानित शब्द के नाम से ना भूला जाए। तो आप मानते हैं सिंधिया जी ने आपके समाज का अपमान किया है? नहीं, नाम कौरवों का नाम लिया है उन्होंने, कौरवों का शब्द क्या मतलब, उनकी कौरवों का जो शब्द कहने का आप मतलब, किस तरीके से लेते हैं? हमें यह है कि कौरवों को आप क्या समझते हैं, कौरव क्या बदनाम है कि कौरवों क्या पैसा लूटते हैं, कौरव क्या है, कौरवों का शब्द का मतलब क्या है, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि कौरवों का नाम आप क्यों ले रहे हो, कौरवों ने क्या कब कहाँ गलत किया है। तो अगला पड़ाव क्या है? अगला पड़ाव यह है कि हम लोग सब लोग उनसे यही कहना चाहते हैं कि आप या तो माफी मांगे, तो नहीं मांगेंगे तो हम आपका बहिष्कार करेंगे, चुनाव में आपको बता देंगे कौरव समाज कितनी संगठित है, कौरव समाज क्या कर सकती है, आपको आगे समझ में आ जाएगा। पूरा कौरव समाज एकजुट है क्या? बिल्कुल है, समाज के नाम पे सभी लोग एकजुट हैं। हमारे पास कई फोन आ रहे हैं, मारवाड़ समाज हमारा वहाँ बहिष्कार किया है, गोहद में भी हमारा समाज है, वहाँ भी बहिष्कार कर रहे हैं लोग, और हमारा भांडे क्षेत्र में भी समाज है, काफी लोग वहाँ आंदोलन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, हम भी आंदोलन के लिए तैयार हैं, और आगे समय जब हमारी बात होगी तो हम बताएंगे आगे क्या करना है। आपके मुरारी सरपंच जितेंद्र सिंह गौरव ने जो अभी पुतला दहन किया है, जी क्या आपको लगता है कि ये आगे आंदोलन के रूप ले सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मुरारी सरपंच बहुत अच्छे समाज सेवक हैं, वरिष्ठ हैं, गौरव जागृति मंच के, उनकी समाज के प्रति बहुत अच्छी सोच है और उनके साथ पूरा संगठन पूरा समाज खड़ा हुआ है। उद्देश्य कुछ नहीं है, उद्देश्य इतना सा था कि कौरव समाज को उनके टूट से आहत हुई है, क्षति हुई है, समाज की गरिमा को उन्हें धूमिल किया है, हम लोगों को बुरा लगा, अपमान है हमारा सारे समाज का, इसलिए मैंने उनका पुतला दहन किया। उसमें ट्वीट में उन्होंने ये कौरव समाज को लेकर के क्या टिप्पणी की थी, क्या था उसका मतलब? उन्होंने कहा है कि जिन कौरवों ने जनता का पैसा लूटा है जी, उन्हें व्यक्तिगत समाज को उन्होंने संकेत दिया है, समाज कौरव समाज को लेकर कौरव समाज का दिया है। जी भाई कांग्रेस पार्टी का अगर वो देते, उनके सामने कमलनाथ जी हैं, उनका अगर वो देते, उनके विधायकों का देते, कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उनका देते, कांग्रेस पार्टी का देते, भाई कौरव समाज ने क्या बिगाड़ा है उनका? जब जब उन्होंने चुनाव लड़ा है कौरव समाज ने हर वक्त साथ दिया है। आगे कुछ समय बाद उपचुनाव सामने है और जी। आपकी समाज के कुछ गांव उपचुनाव के अंतर्गत नहीं, विधानसभा में आ हमारे रहे हैं। तो क्या रणनीति रहेगी आप? कुछ रणनीति नहीं है, हमारी समाज ने सबने इकट्ठा होकर गोहद में मीटिंग लगाई, गोहद तहसील में कुछ गांव है, वहां तो हम बहिष्कार कर रहे हैं गोहद में, तो बहिष्कार करेंगे चुनाव का। आगामी चुनाव में क्या कांग्रेस का दामन थामेगी आपकी समाज? देखो, ये बात सामाजिक है, राजनीतिक नहीं है जी, इसमें ना कांग्रेस से हमें कोई लेना देना है, ना भारतीय जनता पार्टी से लेना देना है, चूंकि विकल्प हर व्यक्ति खोजता है, समझ रहे आप? जी, विकल्प हर व्यक्ति खोजता है, हमें चुनाव का बहिष्कार ही करना है तो हमें किसी का साथ क्यों लेना है? तो आगे क्या रणनीति है, आगे क्या करेंगे आप इसको चुनाव का लेकर? बहिष्कार करेंगे गोद में, तो ये तय होगा समाज में, पूरे समाज का तय हो गया है कि गोहद विधानसभा में जी। चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो आपकी
किन किन विधानसभाओं में आपका जनमत है? मध्य प्रदेश में इस समय वर्तमान में भांडेर विधानसभा जो उपचुनाव होना है, गोहद विधानसभा, महनौ विधानसभा, जहां हमारी समाज अच्छा खासा वर्चस्व रखती है। भाई समाज का वोट बैंक हर विधानसभा में 2-5 हजार वोट प्रभावित तो स्वयं के ही हैं, और प्रभावित करने में 15 और 12 हजार वोट हम लोग प्रभावित करते हैं हर विधानसभा में। तो जो हमारे क्षेत्र से लगे सीमावर्ती विधानसभा है, जिनमें हमारे गांव हैं, गोहद है, महगांव है, भांडेर है, 5-5, 7-7 हजार वोट का हम नुकसान करेंगे इनमें। तो आज की प्रेस वार्ता में आपकी मुख्य मांग क्या है? भाई सिंधिया जी के लिए मैंने कहा है कि सिंधिया जी सामूहिक समझ से गलती मनाए। उन्होंने जो गलती की है, जो सिंधिया जी ने अपना ट्वीट किया है कि कौरव लोगों ने जनता का पैसा लूटा है, उसके विरोध में, सिंधिया जी के विरोध में आदरणीय जीतन सरपंच द्वारा दहोद में पुतला दहन किया गया था। उनका विरोध प्रदर्शन किया गया था कि हम उनका विरोध करते हैं, जो इस तरह की कौरवों के प्रति जो सोच रखते हैं उसका हम विरोध करते हैं। क्योंकि आगे उपचुनाव आने वाले हैं, उन उपचुनाव में भी हम संपूर्ण समाज, गोवा क्षेत्र, बुंदेलखंड, सारे क्षेत्र के कौरव बंधु मिलकर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। गोवा में ऐसा तय हो गया है, यहाँ भी तय होना बाकी है। आपकी क्या मांग रहेगी उनके लिए, सिंधिया जी के लिए, यदि उन्होंने ये शब्द उपयोग किए हैं आपके सब तरफ तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उन्हें क्या माफी मांगने के लिए आप? बिल्कुल, जो उन्होंने समाज के प्रति जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है कि कौरव समाज जनता का पैसा लूटा है, या तो उन्हें समाज से माफी मांगनी चाहिए जो समाज के बारे में, या फिर जिन लोगों ने पैसा लूटा है उनके नाम बताने चाहिए कि कौरव समाज के फलाने व्यक्ति ने उनका पैसा लूटा है, जनता का पैसा लूटा है, वो बताएं, या फिर संपूर्ण समाज से माफी मांगे। यही संपूर्ण कौरव समाज चाहती है। नहीं, आपके और भी आपके विधानसभा में जो आपके विधायकगण हैं, आपके सीनियर लीडर हैं, आपके अखिल भारतीय कौरव समाज के सीनियर लीडर हैं, वो क्यों चुप बैठी हुई है? नहीं, वो चुप कहाँ बैठे हैं? मालवा में पुतला दहन हुआ है, गोहद में भी हुआ है, रघु में हुआ है। दमोह में तो आपके युवाओं ने किया है, अभी तक सीनियर आपकी तो सीनियर लोग तो पीछे सपोर्ट करते हैं। आक्रोश तो जोश तो युवाओं के अंदर होता है, पुतला दहन तो युवा करते हैं, आगे आगे लड़ाई तो युवा करते हैं, आंदोलन। उनके मुखारबिंद से ऐसे अपमानजनक शब्द किसी भी समाज के लिए आहत भरे, ये चिंता का विषय है। उन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए। नहीं, यदि उन्होंने माफी नहीं मांगी तो तब क्या करेंगे आप? माफी नहीं मांगी तो गोहद विधानसभा में तो हम कह ही चुके हैं, वहां हमारी समाज ने चुनाव का बहिष्कार स्वीकार किया है, बैठ के मीटिंग हो चुकी है। गोहद में तो बहिष्कार करेंगे, और आगामी हमारी मीटिंगें हर जगह चल रही हैं, समाज से बातचीत चल रही है। आगे क्या व्यापक रूप होगा, समाज संगठित होकर ये निर्णय देगा। हम लोग उस समाज के नक्शे कदम पर आगे बढ़ेंगे।